जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाई वी चूज बैंकिंग सेक्टर। हम बैंकिंग सेक्टर को क्यों चूज करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए एक एक करके हर एक पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसीज के लिए। देन उसके बाद हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है। देन कट ऑफ कितनी जाती है, फ्यूचर ऑप्शन क्या क्या होते हैं बैंकिंग सेक्टर में आने के बाद, आपका प्रमोशन प्रोसेस क्या होता है, प्रोफेशन कैसा होता है, और सोशल सर्विस कि बैंकिंग सेक्टर में आने के बाद हम कैसे सोशल सर्विस कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वैकेंसीज की। वैकेंसीज में रीजनल रूरल बैंक में वैकेंसी आती हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे हम बोलते हैं। देन उसके बाद आपका पब्लिक सेक्टर बैंक में वैकेंसीज आती हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, एलआईसी में, नाबार्ड में। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक के लिए। रीजनल रूरल बैंक में आपकी पीओ पोस्ट के लिए, आपकी क्लर्क पोस्ट के लिए, आपकी स्केल 2 के लिए, स्केल 3 के लिए वैकेंसीज आती हैं। इन दोनों के बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी हम पीओ और क्लर्क के बारे में बात करेंगे। अभी 2021 में पीओ में आपकी अप्रोक्स 4700 वैकेंसी रही हैं। क्लर्क की अगर देखें तो 6700 वैकेंसीज रही हैं। अगर हम पब्लिक सेक्टर के बैंक की बात करें, पब्लिक सेक्टर बैंक में आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, आंध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी बैंक आपके पब्लिक सेक्टर बैंक में आते हैं। टोटल 12 बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर आते हैं। इसमें भी आपका पीओ और क्लर्क के लिए वैकेंसी आती हैं। एसबीआई में भी आपका पीओ के लिए, क्लर्क के लिए, और पिछले कुछ समय से सीबीओ सर्कल बेस्ड ऑफिसर की वैकेंसीज भी आ रही हैं। अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें, अभी तक जो आईबीपीएस के पास में जो रिपोर्ट हुई है जो वैकेंसी, उसमें पीओ के लिए अगर हम बात करें अप्रोक्स 4000 वैकेंसी रही हैं। क्लर्क में 7800 वैकेंसी रही हैं। और एसबीआई का एक स्टैंडर्ड पैटर्न रहा है, पीओ के लिए 2000 वैकेंसी निकालता है और क्लर्क के लिए अप्रोक्स 5000 वैकेंसी निकालता है। अगर हम इन सभी वैकेंसीज को अगर हम काउंट करें तो टोटल आपकी अप्रोक्स 30,000 वैकेंसी बनती हैं। ये वैकेंसी आपकी 2021 में आई है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकलती हैं। अब बात करते हैं एलआईसी की। एलआईसी में आपका डब्ल्यूओ पोस्ट के लिए, एडीओ पोस्ट के लिए और आपका असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकलती हैं। नाबार्ड की हम बात करें, आपका ग्रेड ए के लिए, ग्रेड बी के लिए वैकेंसीज आती हैं। देन आपका सेबी में वैकेंसीज आती हैं, ग्रेड ए के लिए, ग्रेड बी के लिए, ग्रेड ए के लिए, ग्रेड बी के लिए सेबी में भी वैकेंसी आती हैं। आपका आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई असिस्टेंट, और कुछ इंश्योरेंस सेक्टर के एग्ज़ाम होते हैं जैसे आपका जनरल इंश्योरेंस, आपका एनआईसीएल, यूआईआईसी, और भी कुछ इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिनमें वैकेंसीज आती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है। एक तरफ बात करेंगे पीओ के लिए, दूसरी तरफ बात करेंगे क्लर्क के लिए। प्रीलिम्स दोनों जगह होता है, पीओ में भी होता है, क्लर्क में भी होता है। जो एस्पिरेंट प्रीलिम्स को क्रैक करते हैं वो आपका मेंस एग्ज़ाम में जाते हैं। यहाँ भी मेंस एग्ज़ाम में जाते हैं। पीओ में आपका डिस्क्रिप्टिव भी साथ होता है। देन उसके बाद आप इंटरव्यू में पहुंचते हैं। एक दोस्तों एक बात और आपको यहाँ बताना चाहूँगा, आरआरबी पीओ में डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है। आप इस पॉइंट को ध्यान रखें। जिन बच्चों का मेंस निकलता है वो आपका इंटरव्यू में जाता है। इंटरव्यू में एसबीआई में आपका जीडी भी इंक्लूड होता है। देन उसके बाद आपका इन सब प्रोसेस से निकलने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। अगर हम बात क्लर्क की करें, क्लर्क में प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस में जाते हैं। मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपका सिलेक्शन होता है। आईबीपीएस की तरफ से जो
रिजल्ट जो आता है उसमें एक लाइन सबसे इम्पोर्टेंट होती है। वही लाइन देखने के लिए हर एक एस्पिरेंट बहुत बेसब्री से वेट करता है। वी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, ऐसे करके बहुत सारे लाइनें होती हैं। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं ये स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स होते हैं। दोस्तों एक बात सच अगर मैं आपको बताऊं, ये जो वर्ड्स हो ना बहुत ही अमेजिंग वर्ड होते हैं, बहुत ही अमेजिंग वर्ड होते हैं। जब भी कोई एस्पिरेंट जब अपना रिजल्ट देखता है तो सबसे पहले वो मेन रिजल्ट को देखने के बजाय यही चीज चेक करता है कि क्या मेरे रिजल्ट में ये चीज लिखी आई है या नहीं आई है। देन उसके बाद ही वो अपने मार्क्स देखता है, वो ये देखता है कि मेरा किस बैंक में सिलेक्शन हुआ है, क्या हुआ है। सबसे पहले उसकी नज़र इन कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे जाती है। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है जब जिसके भी रिजल्ट में ये लिखा आता है कि वी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं। एक तरफ हम एसएससी के बारे में बात करेंगे, दूसरी तरफ हम बैंक के बारे में बात करेंगे। एसएससी में कट ऑफ बहुत ही हाई जाती है, आपका 80% से लेके 90% तक आपकी कट ऑफ चली जाती है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अगर हम बैंक की बात करें, पीओ के लिए और क्लर्क के लिए दोनों के लिए कट ऑफ अलग अलग होती है। अगर हम पीओ के लिए बात करें तो पीओ में आपकी कट ऑफ 65% कट ऑफ रहती है। अगर हम क्लर्क की बात करें, क्लर्क का एग्ज़ाम आपका स्टेट लेवल पे होता है, तो यहाँ कट ऑफ स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। कहीं किसी स्टेट में कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, किसी में कम देखने को मिलेगी। तो यहाँ आपकी 70 to 80% कट ऑफ रहती है। एसएससी के मुकाबले यहाँ कट ऑफ आपकी बिल्कुल मार्जिनल कट ऑफ है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे फ्यूचर की, आपके फ्यूचर ऑप्शन क्या क्या हैं बैंकिंग सेक्टर में आने के बाद। आफ्टर रिटायरमेंट आपकी वर्थ इतनी हो जाती है कि जो कोई भी अकाउंट वाली जो कंपनी है, जिस कंपनी में अकाउंटिंग में काम होता है, वो कंपनी आपको अपॉइंट कर सकती है इजीली। जिस कंपनी में मैनेजर लेवल का काम होगा वो कंपनी भी आपको इजीली अपॉइंट कर सकती है। एक बात आप मान के चलिए, आप एसबीआई से या किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक से आप रिटायर हुए हैं। रिटायर होने के बाद आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में एज ए सीएमडी जा सकते हैं, आप इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं। आप सेबी में जा सकते हैं, आप सिडबी में जा सकते हैं, बिकॉज आपने ऑलरेडी अलग अलग स्केल पे बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम किया हुआ है। आप नाबार्ड में जा सकते हैं। बिकॉज सबसे मेन बात यह है, इन तीनों डिपार्टमेंट में या इन तीनों सेक्टर में जाने का, इन तीनों डिपार्टमेंट में जाने की मेन बात एक ही है कि आपके पास नॉलेज है, और नॉलेज को हर जगह सम्मान मिलता है। मेन बात पैसा, पैसा बहुत मिलेगा आपको। आप सेबी में जाएंगे, आप सिडबी में जाएंगे, नाबार्ड में जाएंगे, किसी प्राइवेट सेक्टर की बैंक में जाएंगे, आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में जाएंगे, आपको पैसा बहुत मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रमोशन प्रोसेस की। क्या प्रमोशन प्रोसेस होता है। पीओ को स्केल 1 ऑफिसर बोला जाता है, मैनेजर स्केल 2, सीनियर मैनेजर स्केल 3, चीफ मैनेजर स्केल 4, असिस्टेंट जनरल मैनेजर स्केल 5, डीजीएम डिप्टी जनरल मैनेजर स्केल 6, जीएम स्केल 7, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और आपका सीएमडी। हम बात अगर पीओ की करें
2 साल का पीओ का प्रोबेशन पीरियड होता है, देन वो एलिजिबल हो जाता है मैनेजर के लिए। इसी तरह 2 से 3 साल बाद सीनियर मैनेजर के लिए, देन चीफ मैनेजर के लिए, एजीएम के लिए, डीजीएम के लिए, जीएम के लिए, ईडी, देन आपका सीएमडी। सबसे फास्ट प्रमोशन प्रोसेस आपका बैंकिंग सेक्टर के अंदर ही होता है। यहाँ आप देख लीजिए 2 साल में आप प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ये आपका जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड में आता है, 2 और 3 आपका मिडल में आता है, 4 और 5 आपका सीनियर में आता है और 6 और 7 आपका टॉप मैनेजमेंट ग्रेड में आता है। कुछ आपने नोटिफिकेशन देखे होंगे जिसमें लिखा जाता है जेजीएमएस या फिर एमजीएमएस, वो यही होता है। जेजीएमएस आपका स्केल 1 होता है, एमजीएमएस आपका स्केल 2 और स्केल 3 की वैकेंसीज जो आती हैं उनके लिए होता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे बैंक की जॉब नीट, क्लीन और ऑनेस्टी वाली कैसे है। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि बैंक की जॉब नीट एंड क्लीन, ऑनेस्टी वाली कैसे है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, आपको रोड पे खड़ा होकर कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचना है, या आपको गटर में उतर के कोई सफाई नहीं करनी है। यहाँ तक कि जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उन्हें भी काम करने के लिए ग्राउंड पे आना पड़ता है, पब्लिक में आना पड़ता है। जहाँ कहीं दंगे हो जाएं वहाँ आईएएस ऑफिसर को आना पड़ता है, वो दंगे शांत कराने के लिए। उनको भी अपने ऑफिस से बाहर निकलना होता है। लेकिन बैंक में रहने के बाद आपको अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलना है। आपको वहीं आपको एक कैबिन मिलेगा, वहाँ आपको एक सिस्टम दिया जाएगा, उसी पे आपको आपका काम करना है। बैंक की जॉब सबसे सूटेबल जो रहती हैं गर्ल्स के लिए रहती हैं। गर्ल्स के लिए सबसे सेफ जॉब बैंकिंग की और प्लस आपका टीचर की जॉब। टीचर की जॉब को भी मैं इतनी प्रेफरेंस नहीं दूंगा, क्योंकि टीचर की जॉब में एक क्लास में 30 से 40 स्टूडेंट को हैंडल करना होता है। देन उसके बाद एडमिन लेवल का भी काम होता है, जिसमें आपकी ड्यूटी इलेक्शन में भी लग सकती है, पोलियो वालों में भी आपकी ड्यूटी लगा सकते हैं, आपका फील्ड का काम भी हो सकता है। अगर हम बात करें बैंक की, बैंकिंग सेक्टर की, बैंकिंग सेक्टर में वही आपको ऑफिस में ही काम करना होगा। 9 to 6 की आपकी जॉब है। बैंकिंग सेक्टर लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार सेक्टर तो और भी हैं, आप पुलिस कह लीजिए, आप लॉयर कह लीजिए, आप नर्सिस कह लीजिए, आजकल जीएनएम एएनएम का बड़ा क्रेज चल रहा है। कुछ लोग पुलिस वाली से शादी करने में बहुत हिचकते हैं कि कहीं अंदर ना करा दें। लॉयर से भी, जो एलएलबी जिन्होंने की हुई है, उनसे भी शादी करने में हिचकेंगे कि यार कभी कोई केस ना लगवा दें। नर्स की भी जॉब को नहीं मानते कि सुबह, कभी सुबह जाना, कभी शाम को जाना, मॉर्निंग इवनिंग की ड्यूटी, कभी नाइट की ड्यूटी, तो सूटेबल लोग नहीं मानते। सबसे ज़्यादा फैमिली जो कहती हैं या तो आप बैंक ज्वाइन करें या टीचर की जॉब को देखें। मैं तो गर्ल्स के लिए बोलूँगा कि बैंक उनके लिए सबसे सूटेबल जॉब। देन हम फाइनली बात करेंगे सोशल सर्विस की, कि आप बैंक में रहते हुए आप सोशल सर्विस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन लोन की। कोई ऐसी फैमिली है जिनके पास पैसा नहीं है और उनका बच्चा काफ़ी टैलेंटेड है, जो आगे बढ़ना चाहता है, उन्हें आप लोन देकर, एजुकेशन लोन देकर आप उन्हें फॉरवर्ड कर सकते हैं। कृषि कार्ड के बारे में अगर हम बात करें, किसान के पास उतना अगर पैसा नहीं है तो कृषि कार्ड बनवाएगा आपसे। अगर आप उसका कृषि कार्ड बना देते हैं तो वो उसके थ्रू वो अच्छा बीज डाल सकता है खेतों में, प्रॉपर पानी दे सकता है, जिससे उसकी फसल अच्छी होगी और वो फिर आपका कर्जा उतार सकता है। हम एमएसएमईज की बात करें, एमएसएमईज मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो छोटे छोटे कंपनियां हैं, जो लघु उद्योग हैं। किसी भी स्टार्टअप को आपने अगर पैसा दिया
वो पैसा मैन्युफैक्चरिंग में लगाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में अगर पैसा लगेगा, प्लांट लगेंगे तो ये वहाँ वर्कर को काम मिलेगा, तो प्रोडक्ट डेवलप होगा, प्रोडक्ट अगर बनेगा तो उसे बाहर भेजा जाएगा, जिससे हमारे पास पैसा आएगा, जिससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारी जो इनकम का जो लेवल होगा, जो मजदूर लेवल की जो इनकम है वो बढ़ेगी। इनडायरेक्टली वे में आप एक मजदूर को पैसा दे रहे हो, जिसे पैसों की सच में ज़रूरत है, जिसे जॉब की ज़रूरत है। इनडायरेक्ट वे में आप सोशल वर्क ये कर रहे हो कि आपने अपने ऑफिस में बैठे बैठे आपने एक मजदूर की हेल्प करी, जिसे उस पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत। सॉरी। पब्लिक सेक्टर लैंडिंग, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे सेक्टर निर्धारित किए गए जहां बैंक लोन दे सकता है। आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल, रिटेल, आपका एजुकेशन, हाउसिंग, कंजम्पशन लोन, स्टेट स्पॉन्सर्ड, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें आप लोन दे सकते हैं। फाइनली एक मोटिवेशनल कोट के साथ आपको यहाँ छोड़ रहा हूँ कि अगर ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। अगर ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, क्योंकि बाबू किस्मत की आजमाइश तो जुए में की जाती है। इसी कोट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप, अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।